हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की मीटिंग आखिरी लखनऊ में मुनक्किद हुई। इसके बाद 31 जनवरी को ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर दी जाएगी। इसी मीटिंग के दौरान एक अधिकारी द्वारा ये बयान देना कि आधे से कहीं ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी दरअसल सरकार की प्रॉपर्टी है, इस बयान से हलचल मच गई है। सियासी गलियारों में भी और मजहबी रहनुमाओं ने भी इसकी सख्त तनकीद की है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर लखनऊ में जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी की आखिरी और अहम बैठक हुई, जिसमें एक अधिकारी द्वारा यह बयान दिया गया कि वक्फ की जमीनों में से आधे से भी कहीं ज्यादा जमीनें सरकार की हैं और इस सरकारी जमीन पर ही लखनऊ का मशहूर जमाना बड़ा इमाम बाड़ा और हुसैनाबाद में ही छोटा इमाम बाड़ा भी सरकारी जमीन पर बनाया गया है। इस विवादित बयान पर जहां सियासी गलियारों में हलचल देखी जा रही है, वहीं मजहबी रहनुमाओं और जनता ने भी इस विवादित बयान पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां उन्हें ज़मीन मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से देखा है और लगातार उनके काम करने का तरीका देख रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया बनकर के आई है, किसी ज़िले की आप रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, और अगर ये बात सही नहीं है तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा कि लखनऊ की जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, अयोध्या जैसी धार्मिक धरती, प्रभु श्री राम की धरती, वहाँ की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लें, गोंडा तक की चेक कर लें। सबसे ज़्यादा आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाओगे ये वक्फ की ज़मीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं। ये विवाद ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं ख़त्म करना चाहते हैं। विवाद कैसे और बढ़े, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे समाज में नफ़रत फैले, किस तरीके से नफ़रत का सहारा लेके राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसी के लिए समय समय पर वो कानून लाती है। जो ये बात अधिकारियों ने जेपीसी के सामने कल रखी है कि 78% जो है या 80% प्रॉपर्टीज यूपी में वो सरकारी हैं, ये निराधार है, बेबुनियाद है, इसकी कोई भी हकीकत नहीं। बड़े इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, इन सब के लिए कहा जाना कि ये सब संपत्तियां नहीं है, हम तो कब से कहते चले आ रहे हैं। आप सर्वे की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं इंक्वायरी कीजिए, जो वक्फ की संपत्ति है वो वक्फ को दीजिए, और जो वक्फ में किसी ने जबरदस्ती ऐड कर ली है आप वो ले जाइए। 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके यहाँ कब्जा किया तो उस वक्त उसने सब कुछ पे कब्जा कर लिया था। कब्जा जब इन्होंने किया तो जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुखबिरी की, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलजुल कर कहा, अपने देश से गद्दारी की, उसकी प्रॉपर्टी को उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन जो बादशाहों ने, जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोज किया और अपने इंडिया से, भारत से मोहब्बत का सबूत पेश किया, उनकी प्रॉपर्टीज अंग्रेजों ने नुजूल में डाल दी थी। ये नुजूल में, अब वो नुजूल बताकर और कहते साहब ये तो प्रॉपर्टी जो सरकारी है, ये वो नुजूल जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था वो आज तक उसी को लिए बैठे हुए। तो एक तो बात देखिए ये समझने की है, और खुद यहाँ का जो डीएम है वो चेयरमैन है, और जो हमारे एडीएम साहब हैं वो उसके सेक्रेटरी हैं, और आज भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे का बोर्ड लगा हुआ है बाकायदा। ये सारी चीजें मैं तो कहता हूँ ना, 1862 का नक्शा निकाल लीजिए, हर जिले का निकाल लीजिए, देख लीजिए कितनी संपत्तियां कहाँ की हैं। ये बहुत अहम मसला है। छोटा इमाम बाड़ा आप देख रहे हैं, नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। ये पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं की लिखत के साथ, ये मजलिस मातम के लिए और मजहबी चीज़ों के लिए बनाया गया था। इसी तरह बड़ा इमाम बाड़ा 1784 में नवाब आसिफउद्दौला ने बनाया, जो पूरी दुनिया जानती है। उस वक्त ये चीज़ें बनाई गई हैं और ये पूरी दुनिया जानती है कि ये चीज़ें जो है हुसैनाबाद ट्रस्ट की नवाब आसिफउद्दौला बहादुर ने बड़े इमाम बाड़ा, नवाब मोहम्मद अली शाह ने छोटे इमाम बाड़ा बनाया, जो कि मजलिसों मातम के लिए बनाया गया है, और वो अहले शियों का है और शियों का इंशाल्लाह रहेगा। ये सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज
देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।